मंच विराजमान सारी सत्कारयोग साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे अपने बहुत आदरणीय सत्कारयोग सरदार सुरजीत सिंह जी चीमा साहब उन्होंने अंतिम अरदास में इकत्तर है। उर्दू के बड़े महान पोएट हुए ने डॉक्टर इकबाल, वो जो चंगे बंदे गुजर के जाते हैं ना, उन्होंने मतलब उन्होंने चंद लाइना कही। वो कहते ने जो धज से मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान का यारो क्या कहना। धज मतलब टौर, मतकल मौतगार। मरना तो सब नहीं है जिन्हें आप इत्थे बैठे हैं, पर कुछ परिवार, कुछ चंगे सज्जन, कुछ लोग समाज में कुछ इस तरह का कर गुजरते हैं कि उन्होंने मौत जो होंगी आ वो एक शानदार ढंग दे नाल जीवन बसर करके जाते हैं। इस तरह का परिवार सरदार सुरजीत सिंह जी चीमा साहब साडे इस ना पूरा बल्कि समूह पंजाब दे विच छड्ड के गए। बहुत सारे तो जानते, लेकिन कुछ लोग सज्जन बाहरों आए ने। प्रधान जी बैठे ने कादियां साहब, साडा अगला पिंड साडा वा इत्थे, और मैं इन्हां नाल बहुत कई दहाकियां तो मैं बजाते खुद उस तो पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह स्वर्गवासी उन्होंने नाल इन्हां दे पिता जी ते इन्हां दे नगर दे होर बहुत चंगे सज्जन बड़े औखे हालातां ये सारा करने वाले, और इन्हां नूं जसबीर जी नूं खास तौर पर मैं आप पर्सनली इन्हां हत्थां नाल किरत करते देखिया वा। एक तो होंदा ना किरत करने का सुनिया देना, एक है अपने हत्थां नाल किरत करनी। इन्होंने इन्हां दे ताया जी पुत्र सीगा, अज नहीं गए, संतोख सिंह जी, इन्होंने कुछ समा मैं भी अपनी जमीन इन्हां दे कोल दित्ती। एक तो इन्हां दा बहुत A1 व्यवहार हर एक चीज, और दूसरा कि इन्होंने बहुत मेहनत की। जिथे अज खड़े ने एवं नहीं खड़े, कई बार बहुत ईमानदारी की जिंदगी नाल किते ना पहुंचता, अज इत्थे पहुंचे ने। और दो अहम संस्थावां दे नाल जुड़े हुए ने, नामधारी संप्रदा बहुत बहुत गौरवमयी इतिहासिक, कुर्बानियां वाला इतिहासिक, तोपां दे सामने बन के उड़ा दिते गए लेकिन ईन नहीं मनी। दूसरा भारतीय किसान यूनियन जिहड़ा अज दा संघर्ष चलदा, अपना घर दा काम छड्ड के ना किसी भी साझे काम च पैर रखना सौखा नहीं हुंदा। आप एकदम कई बार अपना उन्होंने अंग्रेजी च कहते दैट वी जज अ पर्सन वेरी ईजली, किसी बारे सिर्फ वो शक्ल सूरत देख के आप मन बना लेने, इदा नहीं होंदा। अपना काम छड्ड के और खास तौर पर इस तरह की संस्था नाल जुड़ना जिहड़ी स्टेट नाल लड़ रही है, अज एक थाने नाल एक पावर आया इस साहब भी आए ने, उन्होंने सारे परिवार नाल साडी बहुत हमदर्दी है। जसबीर में 3-4 गुण मैं जिहड़े आप देखे जसबीर सिंह होना में, एक तो यह स्पष्टवादी बहुत है, ये मोरे भावें मिनिस्टर खड़ा होवे ते मोरे भावें MLA खड़ा होवे ते भावें कोई वड्डा होवे, ये जिहड़ी दिल विच गल कहनी ने कह देनी है। और बंदा भी अच्छा वही हुंदा, दोस्त भी हुंदा जिहड़ा तुहानूं मूंह दे उत्ते गल कह दे। पिट तो सारी दुनिया गल करदी है, तो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोली जाते हैं घर बैठे, इदां दा एक। दूसरा मैं क्या कि किरत बहुत की, सच्ची सुच्ची जिंदगी है, धार्मिक पक्ष के उत्तों पूरे परपक्ष ने, ताइयों वाहिगुरू की किरपा नाल जिहड़े इन्हां बुजुर्गां दे चंगे संस्कार है ना, एक तो हैप्पी छोटा उन्होंने को भी जाया। सो ये सारा कुछ जो इन्होंने ना एक जिंदगी में लगन दे नाल, ईमानदारी दे नाल मेहनत की, मुशक्कत की, गरीबां दा साथ दिता, फराक दिली दिखाई, वो सारियां दा कुल जो फिर वाहिगुरू ने किरपा की तो अज सारा परिवार है वो चढ़दियां कलां दे विच। ठीक है, साडे बजुर्ग गए ने, पर उन्होंने अज जिहड़ा आपां इदा कट्ठ देख रहे हैं, दूरों दूरों सारी स्टेट चो चल के जो आए लोग, मैं साडे इलाके च आउण दा शुक्रिया करदा। बहुत अच्छे, बहुत, और मैं चंद शब्द चुके आ, इन्हां दा परिवार खेती नाल ते खेती संघर्ष विच कुद्या होया,
मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि ਜਦੋਂ इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो सब तो ज़्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोगों ਦੀਆਂ सिखां ਦੀਆਂ इत्थों तक कि आज चीमा साहब बैठे ने प्रीतम सिंह हुणी पाकिस्तान में बेहतरीन जायदादां सब कुछ उजाड़ा करके 10 लाख बंदे की कतलोगारत हुई है पार्टीशन च 1 करोड़ आदमी की पॉपूलेशन शिफ्ट हुई है पर उत्थे सिखां ने ते पंजाबियां ने कहनी असीं भारत का साथ देंगे ये उम्मीद दे नाल कि साडू साथ देश दे विच अपनी तरक्की करने के मौके मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की कंडेमिनेशन नहीं कर रहा जो इतिहास बोलता वा 73 सालों के आज़ादी के पंछी झात मार के देख लो पैंदे साल पहला पंजाब से हमला होया सारे देश नूं जिहड़े सूबे सीगे वो भाषा के आधार पर मिल गए बिना किसी संघर्ष तो साडे पुरखियां नूं पंजाबी सूबा लाउणा पिया मोर्चा कई कुर्बानियां हुईयां जेलां कैदां मार धाड़ ते सूबा दिता साडी राजधानी खोली चंडीगढ़ पंजाबी बोलदे इलाके खोले एकदम उस तो बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सीगा धारा 78 है कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने दुरुपयोग करके उस वेले दे प्राइम मिनिस्टर ने साडे दरियावां दे पानी साडे तो खो के आप ही दिल्ली बैठे अवार्ड बनाते राजस्थान नूं देते हरियाणे नूं देते उधर देते अज 14 लाख ट्यूबवेल नाल आपां पानी कढ रहे हैं 14 लाख ट्यूबवेल नाल और नासा की जिहड़ी सैटेलाइट्स है जिहड़े अमेरिका की सब तो वड्डी खोज एजेंसी उहदी वैबसाइट ते जाके या गूगल ते सर्च करके देखोगे पंजाब नूं लाल धब्बे विच रखिया उन्होंने ग्राउंड वाटर के सिलसिले दे विच पानी भी साडा खुस गया असीं पानी जमीन चों कड्ढण लग गए जिहड़े अंग्रेज आउंदे सी ना या जिहड़े धाड़वी पहला मुगल दुरानी ते अबदाली आए उन्होंने साडा जिस्मानी नुकसान जरूर किया बहुत जबरदस्त घल्लूघारे होए खून डुलिया इस धरती के उत्ते सूबा जी हुणे गिना के गए ने अपने इतिहास के पन्नियां चों पर साडे कुदरती स्रोत कदी नहीं सी खराब होए साडी हवा साडी जमीन साडा जमीन हेठला पानी कदी खराब नहीं सी होया असीं तां इस देश की भुखमरी खत्म करने दे वास्ते हरी क्रांति का सानू पाठ पढ़ाया गया क्योंकि अनाज है नहीं सीगा गुरबत बहुत सी इस देश के 60 के दहाके में साडे बजुर्गों ने हरी क्रांति का एक बदलाव लिया खेती दे विच और उस तो लैके अज 60 साल तक असीं अपनी धरती खराब कर दी है तुसीं अपने सारे दे ऐ करो फोटो खिंच के कभी अपने चेहरे देख लो तुसीं सारे कोई चेहरिਆਂ ते रौनक नहीं कि जिद्दां विदेशों में चंगे देशों के नागरिकों के उत्ते चेहरिਆਂ के उत्ते रौनक होंदी है क्योंकि साडी सारी सॉइल इन्ने कीटनाशक इन्नियां खादां इन्नियां दवाइयां असीं उस नूं पहलां डिस्ट्रॉय किया फिर वो जिहड़ा जहर सीगा वो जमीन के पानी में गया वा उस पानी उस जहरीले पानी के नाल सारा पंजाब दे विच कैंसर बहुत कहंदे तां यही है कि मालवे में बहुत कैंसर लेकिन जिहड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट्स ने वो मैं पिंडां दे विच मेरे अपने हलके विच इह कैंसर नाल सानू कणक झोने का कोई शौक थोड़ो हैगा वा कि असीं सिर्फ कणक झोना ही जाना बीजना जानते पंजाब की एडी जरखेज धरती है इहदे नाल दी कोई शायद कैलीफोर्निया भी नहीं गी इत्थे जे सानू कोई सरकार अच्छी तरह दस दिंदी कि असीं तुहाडी चीज़ फलानी मार्केट करांगे असीं तां ओलिव्स भी उगा सकते जिहड़े इजराइल ते दूजे देशों के विच बहुत महंगा तेल पैदा हुंदा ओलिव्स विचों ओलिव ऑयल जिहड़ा सारी दुनिया वरतदी इस वेले कर सकते सब कुछ हर तरह का मौसम है हर तरह की धरती है सानू तां सिर्फ कणक झोने दे लाता झोना जिस देश में सब योगदान पाया रस्से चुम्मे फांसियां दे ते उजाड़ा कराया पाकिस्तान तो ते बॉर्डरां दे उत्ते अज भी जो कोई गोली चलती है तो सब तो ज्यादा तबूत ते मरे हुए जिहड़े सैनिक ने पंजाब दे आउंदे ने अज भी खेडां दे मैदान में मिल्खा सिंह तो लैके ओलंपियन बलबीर सिंह तो लैके पता नहीं किन्ने किन्ने खिडारी जो खेड के मैदान में ओलंपिक्स का झंडा हिंदुस्तान का झूलदा उदों विश्व के जिहड़ी प्रसिद्ध ते जिहड़ी वाह वाह हुंदी वो तो सारे देश की हुंदी है हर गल विच सब तो ज्यादा पर मैनूं बड़े दुख ना कहना पैंदा अज सानूं ऐ समझा जा रहा जिद्दां पंजाब इस देश का सूबा नहींगा किसी दुश्मन देश का सूबा वा ये व्यवहार आ बैठे ने सारे जथेबंदियां दे लोग मैं एक एक गल इन्हां दी वॉच करदा रहना इहदे नाल टेस्ट नहीं लगदा मेरे ख्याल 2 महीनों दे विच किसी दे चीची दे भी सੱਟ नहीं लगन दित्ती इन्हां ने सरकारां हर वेले कोशिश कर रही किसी तरीके नाल कोई लाठी चक्कण कोई वायलेंट तरीका अख्तियार करन कोई भन्न तोड़ करन ते असीं इन्हां नूं बंदे बनाईए पर इन्हां ने वो इस स्ट्रगल नूं बिल्कुल एक इधरों इधर नहीं जाण दित्ता उन्होंने कहा जी सानूं ट्रेनां चलाउण नूं साडे कोल असीं समान भेजना साडे कोल ट्रेनां चलाउण लई तुसीं ट्रैक खाली कर दो इन्होंने ट्रैक भी खाली करते रेलवे स्टेशन भी खाली करते हुण शर्तां रखदे ने जी पैसेंजर ट्रेन चला दो पहलां
ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 270 ਦਾ ਬੋਰਾ 450 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 1900-2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 115 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਚਾਹੀ ਆ, ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉੱਡ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, 1970 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, 80 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਝਗੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾ,
ना साडे कोल कोई थल्ले कोला वा, ना साडे कोल कोई सोना वा, ना साडे कोल कोई होर साधन है। नहीं ना कि किसानां दे तो सारा समान रॉ मटीरियल बाहरों आउंदा वा, जो समान पैदा करना ਉਹਦੀ मार्केट सारी देश ਦੇ ਵਿੱਚ जाना कित्थों है। एक पासे साडा ब्लॉकेड है बिल्कुल, इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ सख्त विरोध करना चाहिए, सरासर गलत ने। और मैं इन्हां नूं बधाई दे, मेरे तुसीं सारे बहुत सत्कारयोग हो। मैं समा भी थोड़ा ज्यादा लै गया क्योंकि अहम टॉपिक सीगा, तुहाडे नाल चर्चा करनी बहुत जरूरी सी। प्लेटफॉर्म लेके बहुत बहुत सी इत्थे ही मैं अपनी गल नूं समाप्त करदा वां। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय रावण कर दिया ना बंदा हुंदा जदों उहदे इस तरह नाल सारे चंगे चंगे आप अपने इलाके की क्रीम बैठी है, सारियां पोलिटिकल पार्टियां के लोग बैठे ने, सारे पंजाब चों लोग आए ने, क्योंकि एक गैरतमंद इंसान दा अकाल चलाना होया। सो मैं दिल दीआं गहराइयां तो वाहिगुरू दे चरनां 'च ही कामना अरदास करदा कि परमात्मा पिछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शण ते पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल भी बख्शण ते इन्हां नूं होर हिम्मत देण कि